बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो बैठक बुलाई गई थी, समान विचारधारा वाले दलों को जो बैठक बुलाया गया था, उस बैठक में उद्धव गुट का कोई नेता नहीं पहुंचा। बड़ी खबर है ये। दरअसल सावरकर वाले बयान, राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान से नाराज है शिवसेना, और उसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी विपक्षी दलों की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पर ये बैठक बुलाई गई थी। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, अच्छा तस्वीरें भी आ गई हैं, ये इस वक्त आपके सामने तस्वीरें। बड़ी खबर है, बैठक शुरू हो चुकी है। 7:30 बजे का समय था, डिनर पर बुलाया गया। डिनर से पहले ये बैठक चल रही है। सोनिया गांधी आपको नजर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा राहुल गांधी आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद वो जो पूरा बवाल चल रहा है उसको लेकर समान विचारधारा जो बताया गया, समान विचारधारा से जुड़े दलों को बुलाया गया था, जिनकी समान विचारधारा है। विपक्षी एकता देखने को मिल रही है हाल फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता जाने वाले मुद्दे को लेकर। लेकिन अब जो खबर है, उद्धव गुट ने बायकॉट किया इस बैठक से, उद्धव गुट से, क्योंकि उद्धव ठाकरे नाराज हैं सावरकर वाले बयान को लेकर, और सावरकर वाले बयान को लेकर शिवसेना नाराज है। और आज इसीलिए ना अब हम महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बताएंगे कि खुद 2 बार माफी मांग चुके राहुल गांधी चाहे भी तो भी वो कैसे वीर सावरकर से अपनी तुलना कम से कम नहीं कर सकते, और कैसे वीर सावरकर को नीचा दिखाने के चक्कर में राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी और इसके अलावा महात्मा गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान लोगों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं ना कि मैं सावरकर नहीं हूं, मतलब मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर का जो अपमान करके कैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस की जड़ें खुद खोदने का काम कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में वीर शिवाजी के बाद वीर सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सम्मान में नाम के आगे वीर लगाया जाता है, वीर सावरकर। आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये सारी बातें इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि वीर सावरकर के खिलाफ बयान के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन अब शुरू हो गए हैं। वीर सावरकर के खिलाफ जो बयान दिया, यह कहा जा रहा है कि उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया, वीर सावरकर का अपमान किया। बीजेपी और शिवसेना के सांसदों ने प्रदर्शन किया। मतलब अब तक ये हो रहा था कि विपक्षियों को राहुल गांधी के बयान बुरे लग रहे थे, अब तो अपनों को भी, मतलब शिवसेना तो अपनी है ना, अब अपनों को भी राहुल गांधी के बयान नागवार गुजर रहे हैं। शिवसेना नाराज है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने धमकी दे दी कि वो कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लेंगे। उद्धव गुट ने विपक्ष की बैठक तक में शामिल होने से, मैंने आपको बता दिया, इनकार कर दिया, नहीं आई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो वीर सावरकर उनके लिए देवता हैं और सावरकर का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल गांधी को उद्धव का है ना, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सावरकर के सम्मान में और राहुल गांधी के विरोध में महाराष्ट्र से दिल्ली तक क्या क्या हुआ, देखिए और समझिए। तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। सावरकर जी का जो अपमान, निंदा बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। जिस उद्धव ठाकरे जी ने एक समय पर कहा था कि सावरकर जी के अपमान को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज ऐसी कौन सी वोट बैंक की मजबूरी है कि बार बार कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां बोले जाने पर भी उद्धव ठाकरे जी उनका साथ नहीं छोड़ पाते। राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा तब सावरकर को जान पाएंगे। सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए थी। सावरकर को जानना चाहते हैं तो एक बार जाइए उस अंडमान की जेल में, काले पानी की जेल में जाकर के 5 मिनट तक उस काल कोठरी में मौन बैठ करके देखिए। तो ठाकरे जी को कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। वो अपने एजेंडे पर चलें, हम अपने एजेंडे पर चलें, वो अपने कार्यक्रम पर चलें, हम अपने कार्यक्रम पर चलें। ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता
बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। देखिए, खबर को इस तरह से समझिए कि राहुल गांधी के बयान विपक्ष को तो अब तक बुरे लग रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के बयान अब गठबंधन के सहयोगियों को ही नागवार गुजर रहे हैं। और राहुल गांधी के बयानों की वजह से यूपीए या कह लीजिए जो विपक्षी एका है वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। वीर सावरकर पर राहुल गांधी का ये सेल्फ गोल है। वो इसलिए क्योंकि ओबीसी समाज के अपमान के आरोपी राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस जो है वो ये कोशिश करी है कि शायद ये रीलॉन्च मोमेंट होगा राहुल गांधी का, या इसके जरिए सहानुभूति हासिल की जा सके। लेकिन सावरकर का अपमान करके राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। मानहानि केस में 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं गांधी है, और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। हुआ क्या था, क्या कहा, जिसके बाद अब अपने ही राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं? क्या वो बयान था? राहुल गांधी ने खुद के खिलाफ मानहानि की सजा को वीर सावरकर से जोड़ दिया था। वो बयान एक बार सुनिए, फिर मैं आगे की बात करूंगा। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अब देखिए, राहुल गांधी बड़े गर्व से कहते हैं कि वो राहुल सावरकर नहीं है, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। सवाल यह कि या तो राहुल गांधी और कांग्रेस की याददाश्त बेहद कमजोर है, या फिर माफी मांगने पर जानकर झूठ बोला जा रहा है। मोदी सरनेम केस के अलावा राहुल गांधी लिखित माफी मांग चुके हैं, वो भी कोर्ट में। लेकिन टीवी के सामने राहुल गांधी कहते हैं कि वो राहुल सावरकर नहीं है, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। सावरकर माफी वीर। माफी तो राहुल जी आप खुद मांग चुके हैं, आपको याद होगा, बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। 2019 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट करने के मामले में राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। माफी मांगी थी राहुल गांधी ने, इसके बावजूद राहुल गांधी कहते हैं कि वो राहुल सावरकर नहीं गांधी हैं, और गांधी माफी नहीं मांगते। लेकिन राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वीर सावरकर स्वतंत्रता के इतिहास में सम्मान के शिखर पर हैं, और सावरकर का अपमान करने से आप अपना ही मान घटा रहे हैं। विपक्षी दलों में कम से कम शिवसेना नाराज हो गई है, कई और दल भी नाराज हैं गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर। इसलिए महात्मा गांधी से लेकर उनकी दादी, चलिए अब सावरकर पर या तो राहुल सही हैं या इंदिरा जी सही हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी वीर सावरकर का कितना सम्मान करती थी ना, ये मैं वो लेकर आया हूं जो चिट्ठी जारी की गई थी, और इसमें लिखा गया है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 8 May 1980, वीर सावरकर डेयरिंग डिफेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंट प्लेस। आई विश सक्सेस टू द प्लान्स टू सेलिब्रेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ दिस रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया, ये इंदिरा गांधी जी ने 20 मई 1980 इंदिरा गांधी ने भारत मां का महान सपूत, रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया, ये कहा था सावरकर को। अब सावरकर पर या तो राहुल गांधी सही या इंदिरा जी सही। राहुल गांधी वीर सावरकर को अंग्रेजों से माफी मांगने वाला बताकर अपमान करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी मानते थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध सावरकर की रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है। महात्मा गांधी, कांग्रेस वीर सावरकर का बंटवारे का विलन कहकर उनको अपमान कर चुकी है, लेकिन महात्मा गांधी तो गलत नहीं हो सकते ना भाई, गांधी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। महात्मा गांधी उन्हें वीर और देशभक्त मांगते थे, वीर सावरकर। इसके अलावा जब राहुल गांधी वीर सावरकर के खिलाफ, आपने देखा हो ना, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो राहुल गांधी भूल जाते हैं कि वो ऐसा करके, मैंने आपको बताया, दादी इंदिरा गांधी को झूठा साबित करते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी तो वीर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया, देश का महान सपूत मानती थी। ये चिट्ठी मैंने आपको पढ़ दिखाई है, जिसमें इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के योगदान का जिक्र किया था। 20 मई 1980 को लिखी इस चिट्ठी में, अच्छा इस वक्त स्क्रीन पर भी है, इंदिरा गांधी ने लिखा था कि वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। मैं आपको देश के महान सपूत के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देती हूं। यानी कि इंदिरा गांधी के लिए वीर सावरकर सम्मान का शिखर थे। राहुल गांधी अपनी मानहानि वाली राजनीति के लिए अपनी दादी इंदिरा गांधी को झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। यही नहीं, डाक टिकट भी जारी किया गया था वीर सावरकर को लेकर। ये तमाम चीजें जिनका जिक्र बार बार इतिहास में होता है, जिन्हें झुठला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से जो आदमी 2 बार माफी मांग चुका है, उसने ऐसे दावे करना बहुत गलत है। और मैं तो मानता हूँ कि ये तो वीर सावरकर हो भी नहीं सकता, इससे नाम लेने का भी इसे वो अधिकार नहीं है। और सब जानते हैं कि एक घोंघरेला होता है, वो कभी सूरज नहीं बन सकता।
तो राहुल गांधी ने मैं वीर सावरकर नहीं हुए बोलना भी उसे मतलब बचकाना है और अपनी राजकीय स्वार्थ के लिए ये सब हो रहा है। और मैं निषेध करता हूँ कि देशभक्तों का उपयोग अपनी राजनीति के लिए करना ये गलत बात है। तो आप सोचिए, पहले ही ओबीसी के कथित अपमान को लेकर राहुल गांधी मानहानि वाले मामले का सामना कर रहे हैं। अब सावरकर का परिवार आ गया है सामने। सावरकर के परिवार को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं अब राहुल गांधी सावरकर का भी अपमान कर रहे हैं, सावरकर की मानहानि कर रहे हैं। ये परिवार कह रहा है कि सावरकर का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। पहले ही एक मामले में फंसे हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी को भी ना ये जानना चाहिए कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के भी आदर्श थे। भगत सिंह के आदर्श सोचिए, उनकी लिखी किताब 1857 का स्वतंत्र समर को क्रांतिकारियों की भगवत गीता मानते थे भगत सिंह। सोचिए, वीर सावरकर के बारे में हम जो जानकारियां देने जा रहे हैं ना, वो कांग्रेस और राहुल गांधी को ध्यान से नोट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ डाउट है तो क्लियर होने चाहिए। और ये जानकारियां सुनने के बाद कोई भी समझदार भारतीय वीर सावरकर का अपमान कम से कम शायद नहीं करेगा, सम्मान ही करेगा। बल्कि सावरकर अकेले क्रांतिकारी थे, अकेले क्रांतिकारी जिन्हें 2 जन्मों मतलब 2 जीवन कारावास के लिए सजा हुई थी। 2 जन्मों की कारावास हुई थी, काला पानी की सजा मिली थी। 6 महीने तक अंडमान जेल में अंधेर कोठरी में उनको रखा गया था। मतलब अंग्रेज सावरकर से इतना खौफ खाते थे ना, इतना खौफ खाते थे कि 2 लाइफ टाइम की सजा दी थी, काला पानी की सजा दी थी। मतलब ऐसी अमानवीय यातनाएं उनको दी गई थी। कोल्हू का बैल बनाकर तेल निकलवाया जाता था वीर सावरकर से। जेल में उनकी वर्दी पर डेंजरस लिखा हुआ था। अंग्रेजों के लिए खौफ का दूसरा नाम वीर सावरकर। वो दुनिया के पहले कवि थे जिन्होंने जेल में कील, कोयले और पत्थरों से दीवारों पर कविताएं लिख दी थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता समर, यानी कि वीर सावरकर नहीं होते ना तो सुनिए, 1857 की क्रांति को आज भी सैनिक विद्रोह कहा जाता। वीर सावरकर एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी बातें शहीद भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखी थी। भगत सिंह ने सावरकर के लिए पूजनीय शब्द लिखा था, जिन्हें ब्रिटेन ने बैरिस्टर की डिग्री नहीं दी। सावरकर विश्व इतिहास के पहले लेखक थे जिनकी किताब 1857 का संपूर्ण सत्य छपने से पहले ही बैन हुई, जिनका केस हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला, जिन्होंने भारत की आजादी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, जो जीवन भर अखंड भारत के पक्षधर थे, वीर सावरकर। अब इतना कुछ सुनने के बाद हो सकता है वो समझे और शायद अब सावरकर का अपमान करना बंद करें, क्योंकि पहले ही एक मानहानि का मामला और सावरकर का परिवार कह रहा है कि सावरकर का अपमान हो रहा है। इसलिए वीर सावरकर जिस सम्मान के शिखर पर हैं, उसे कोई चाहकर भी नहीं छू सकता। ये बात राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को समझनी चाहिए। और अब वीर सावरकर पर राजनीति का एक और सच जान लीजिए। आज उद्धव गुट को इस बात पर बड़ा गुस्सा आ रहा है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान कैसे किया। संजय राउत जानते हैं क्या कह रहे हैं? जो अब तक कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के कसीदे पढ़ते रहे हैं, अब राहुल गांधी के बयान से परेशान है संजय राउत। संजय राउत ने कह दिया कि भाई सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। वो राहुल गांधी से इस मुद्दे पर बात करेंगे। उद्धव ठाकरे ने तो धमकी दे दिया, उन्होंने तो कहा है कि भाई राहुल गांधी ने अगर सावरकर के खिलाफ अगर बयानबाजी बंद नहीं की ना, तो महाविकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़ लेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, मतलब राहुल गांधी के बयान कांग्रेस पार्टी के लिए संकट खड़े कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर राहुल गांधी सावरकर की निंदा करना नहीं छोड़ते तो गठबंधन में दरार आ जाएगी। आज इसी मुद्दे पर नाराज उद्धव गुट विपक्ष की बैठक में भी नहीं किया। लेकिन सवाल यह कि जब उद्धव मुख्यमंत्री थे तब वो वीर सावरकर के अपमान पर क्यों चुप रहे? जब गठबंधन था तब तो इतनी आपत्ति नहीं जाहिर की गई, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से लगातार वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिए गए। राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर वीर नहीं डरपोक थे। तब शिवसेना ने राहुल गांधी का कड़ा प्रतिरोध क्यों नहीं किया? सरकार थी तब साथ में। कांग्रेस के सेवा दल ने एक बुकलेट छापी जिसमें बेहद घटिया बातें लिखी गई कि सावरकर और गोडसे में कुछ संबंधों का जिक्र उसमें किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल थे। भूपेश बघेल ने कहा कि सावरकर देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सावरकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी दी। इसलिए सवाल तो है ना कि सावरकर के अपमान पर उद्धव ने तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, और आज जब महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार नहीं है तो गठबंधन तोड़ने की वो अब बात कर रहे हैं।